असलम कारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज MKM पाकिस्तान का जो वफ्द मिला वो कोई अपना पैगाम लेके मिला या फिर हुकूमत का पैगाम लेके मिला? वो हुकूमत की तर्जुमानी के लिए थे या अपनी तर्जुमानी के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। असल में MKM का वफद जो है वो आया था, उन्होंने खुद वक्त लिया था, लेकिन हुकूमत के लिए नहीं, उसके अपने मसाइल थे जिसकी वजह से आया था, जो उनके और हुकूमत के बिटवीन हैं। उसमें कुछ एक वो नई तरमीम भी करना चाह रहे हैं बल्दियात के हवाले से, उसका एक मसवदा भी हमें दिया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि हमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं अभी तक आपके मसले को संजीदगी से समझ नहीं सका हूँ कि मसला है क्या। तो जिस पे मौलाना साहब ने उनको 1 घंटा सवा घंटे की पूरी ब्रीफिंग दी कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से गुजरते हुए कौन कौन से जगहों से हम गुजरे हैं 9/11 से लेके आज तक, और मदारस के रोल को किस तरह मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, वो सारी तफसीरें उनको बताई। फारूक सत्तार साहब भी थे, गवर्नर टैसूरी साहब भी थे, और उनके एक पुराने संजीदा साथी अमीरुल हक साहब वो भी थे। सबने कहा कि हम तो हैरान है कि असल सूरत हाल का तो अंदाजा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है जो कुछ आप बता रहे कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक पहुंची हुई है। तो बहरहाल फिर उन्होंने वज़ीर तालीम साहब ने ये वादा किया हमसे कि मैं जाके हुकूमत में या जहाँ भी जहाँ हमारा असर और रसूख होगा, हम आपके वकील बन के उनसे बात करेंगे, आपके दलाइल से हम मुतासर हुए। तो ये तो था उनके आने का मकसद। और दूसरा ये था कि उनका बल्दियात के हवाले से कुछ उन्होंने तरमीम प्रपोज की है, वो हमारे पास दे गए हैं। हम अपने हमारी लीगल टीम भी देखेगी, हम सियासी टीम भी देखेगी, हम देखेंगे वो किस हद तक वर्केबल है और उस पर हम उनके साथ किस हद तक चल सकते हैं। तो ये था उनके आने का मकसद जी। अच्छा गौरी साहब, आज ना अभी आपसे पहले दानियाल साहब हमारे साथ थे, उनका कहना था कि MKM का वफद जो है, आपने तो क्लियर कर दिया और आपकी बात 100% दुरुस्त है। उन्होंने कहा जी MKM का वफद, हमने 3 दफ़ा उनसे पूछा क्या MKM का वफद सरकारी तौर पे गया? उसने कहा जी बिल्कुल सरकार का हिस्सा है, सरकारी तौर पे गया। फिर पूछा, उन्होंने कहा जी सरकार का हिस्सा है, सरकारी तौर पे गया। वो ये समझ रहे हैं कि वो सरकारी तौर पे गए वो, और साथ उन्होंने कहा जी मौलाना साहब को हम हर सूरत में मना लेंगे। क्या अब कोई ऐसा रास्ता है कि मौलाना साहब इस बिल से पीछे हट जाएं या जो हुकूमत कह रही है उस पर खड़े हो जाए और मौलाना साहब मान जाए? देखिए राणा साहब, बात यह है कि हुकूमती ज़राए तो यही कहते हैं कि वो हम मना लेंगे। तो हमें बनाना मुश्किल नहीं है, सुबह नोटिफिकेशन करते हैं, हम मान गए, अब अपनी पोजीशन पे आ गए, अपनी पोजीशन पे चल जाए, ये मामला खत्म हो जाएगा। हम अपनी सीट पे वापस चल जाएंगे, हम जो इस वक्त खड़े हैं मैदान में, हम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, अपने अपने पोजीशन वाली सीट पे वापस चल जाएंगे। लेकिन जो हमने स्टैंड लिया है, जो हम खड़े हुए जिस स्टैंड पे, वो यही है कि ये एक्ट बन चुका है, अब इसका नोटिफिकेशन करें और मनाने का यही हाल है। और आपको पता होगा कल इत्तेहाद तंजीमात मदारस का इजलास हुआ, जिसमें जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब भी मौजूद थे, जो हुकूमती सीनेटर भी हैं, आप जानते भी हैं, मुस्लिम लीग के टिकट पे हैं, वो भी मौजूद थे। और इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, मौलाना हनीफ जालंधरी साहब थे, इस तरह जमात इस्लामी के राबतुल जो मदारस हैं उनके सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब थे, और इसी तरह मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से, फिर शिया मदारस के भी अलामा साहब थे, अलामा हैदरी साहब। तो ये सब हजरात थे। ये वो मदारस 70 साल से अपने अपने फिका के लिए अपने अपने उस दायरे में काम कर रहे हैं। ये कोई नए मदारस नहीं बने, ये पुराने मदारस है। और हर मदरसे हर इनके साथ, हर बोर्ड के साथ इनके हजारों मदारस शुरू से हैं, आज से नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सबके सामने बात हुई, हमने रखी बात, जो अब तक बात सिलसिला था असरा रखा। और ये भी बताऊं कि ये जो बिल है जिस पे हम बहस कर रहे हैं, ये बिल इन्हीं मदारस के मशवरे से ये 2022 में तैयार हुआ था। ये सब टीम इन्हीं लोगों ने किया था, उनके मशवरे से। JUI का बिल नहीं है, हुकूमत और इनके बिटवीन में हमने किरदार जरूर अदा किया था। अब हमने सारा मुद्दा उनके सामने रखा कि भाई ये सूरत हाल है। और चूंकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हमें पेशावर में फोन करके कहा था कि हमें थोड़ा सा टाइम दे, हम इस इशू को आपस में डिस्कस कर लें, तो हमने सारा इशू उनके सामने रखा। तो उन्होंने एक बात पे बिल्कुल इत्तफाक कहा कि इस पे और कोई बात नहीं हो सकती कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर नोटिफिकेशन करे। अब ये जो मुतालबा था या जो चीज थी, वो मेरी अकेले की नहीं रही है, जमीयत उलमा इस्लाम या मौलाना फजल साहब की नहीं रही। अब ये वफाक तमाम वफाक और उनके लाखों तलबा और मदारस, उन सब की ये आवाज बन गया है। और हुकूमत को चाहिए, हमने मौलाना साहब ने तो आज बड़ा सॉफ्ट कार्नर दिया, उन्होंने कहा कि यार अगर कोई आपको इस पे कोई रिजर्वेशन है तो हम उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन इसको आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन करना होगा।
लेकिन गौरी साहब एक सवाल ये है, वो 1860 का एक कानून कि जिसके तहत सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ तो आपने ये बातचीत नहीं की थी, 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मुआहदा हुआ, उसी के तहत 18,500 मदरसे जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए। तो उस वक्त के सिग्नेटरी जो हैं उनको अब इशू क्या हुआ है रजिस्ट्रेशन में? देखिए, वो जो मुआहदा हुआ उस मुआहदे पे कहीं अमल दरामद हुआ? तो उस मुआहदे में ये था कि हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगी, इन्होंने की। उस मुआहदे में ये था कि हमें बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत मिलेगी, इन्होंने की। उस मुआहदे में ये था कि हमारे गैर मुल्की तलबा जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं उनको बाकायदा वीजा दिया जाएगा, इन्होंने उस पर अमल दरामद किया। जबकि हमने उस मुआहदे पे अमल दरामद करते हुए मैट्रिक तक तालीम को कंपलसरी करार दिया। हमने उस मुआहदे पे अमल दरामद करते हुए मुतालिया पाकिस्तान और इंग्लिश को हमारी शहादतुल आलमिया की जो सनद है, आखिरी सनद है इक्वल टू आपके मास्टर, उसमें कंपलसरी करार दिया। हमने तो उस पर अमल किया, इन्होंने तो किया ही नहीं। इन्होंने तो उसको गलाफ चढ़ा के कहीं लॉकर में रख दिया। अब जब ये मसला 22 में हमने ये बात हुई, और वो था भी उन्हीं का, जो मेरा भाई आजकल कोर्ट मार्शल जिसको फेस कर रहे हैं उनका बनाया हुआ था, सारा उन्हीं का ड्रामा था ये सारा। और उसके बाद उस वायदे में कहीं भी नहीं था कि डायरेक्टरेट बनेगा और वो इसको संभालेगा, ये तो चीजें कहीं भी नहीं थी, उस वायदे में भी नहीं है। अब वायदा नहीं, हम इसको कानून बनाना चाहते हैं, हम एक कानूनी दायरे में आना चाहते हैं, मदारस को कानून के दायरे के अंदर लाना चाहते हैं। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। मुआहदे तो होते रहते हैं। हमारे जरदारी साहब ने याद एक दफा कहा था कि ये मुआहदा को कुरान और सुन्नत तो नहीं होता, उस पर लाजमी अमल किया जाए। तो ये मेरा ख्याल मुआहदे तो होते रहते हैं, लेकिन इस मुआहदे पे अमल दरामद अगर नहीं हुआ तो हुकूमती साइड से नहीं हुआ, हमने उस पर किया। और अब उसकी जरूरत इसलिए नहीं रही कि 22 पे, ये 19 की बात है, 22 और 23 के दरमियान में हमने ये बिल बनाया था जो इस वक्त जिस बिल पे हम बात कर रहे हैं। तो इस पे ये बिल, फिर आपको ये बार बार मैं मुनासिब समझता कहूँ, ये बिल तो हुकूमत ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। इसकी हर शक हुकूमत ने बनाई। हो सकता है इस पे एक दो शकों पर मैं इस वक्त मुतराजा नहीं करना चाहता, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने मजबूरन कबूल किया कि चलो। अच्छा गौरी साहब, अब ये तो हो गया, आज मौलाना साहब की तकरीर भी सुन ली, मौलाना साहब की तरफ अब आमदोरफ्त भी शुरू हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। वक्त कितना दिया गया आपकी तरफ से, कितने वक्त तक इंतज़ार किया जाएगा कि हुकूमत इस पर अमल कर ले? देखिए ये हम इंतज़ार करेंगे इनकी तरफ से। आज हमने ये जो 5-6 दिन से सिलसिला चल रहा था, आज उन्होंने, हम तो ये बात ओपन नहीं की। आज आज़म नज़ीर तार साहब ने खुद अपनी तकरीर में कहा कि जी मियाँ साहब ने इतनी दफ़ा रब्ता किया और फलां ने रब्ता किया। हमने ये बातें ओपन नहीं की, हमने एक जो अमानत ही रखा, लेकिन आज उन्होंने ओपन कर दिया। तो इसमें मियाँ साहब ने एक दफ़ा खाना भी रखा था मौलाना साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और वो डेरा इस्माइल खान थे। उससे कबल 2 दिन पहले भी उनकी टेलीफोन पे बात हुई है, और इससे कबल भी दीगर हजरात का भी रब्ता है। तो हमने उनको सिर्फ एक ही कहा है कि इसको आप नोटिफिकेशन कर दें। अच्छा, फिर उन्होंने जो इस पे ये थे कि हमने कहा था कि इत्तेहाद तंजीमात मदारस का इजलास हो जाए। वो जब इजलास हो गया तो रात हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सोचा कि हो सकता है हुकूमत तक ना पहुंची हो। तो आज पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मौलाना फजल साहब ने वाज़ेह तौर पे एक एक लफ्ज अदा कर दिया। अब बाल जो है हुकूमत के कोर्ट में, हुकूमत क्या हमें कहती है, हुकूमत क्या चाहती है, और अब जो भी हम अगला कदम उठाएंगे तो हम इन्हीं इत्तेहाद तंजीमात मदारस के मशवरे से चलाएंगे।